जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उसे खूब ध्यान से देखें। प्राण परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ सांस की गति, सांस की गहराई, सांस की फ्रीक्वेंसी, उसे भी महसूस करें। श्वास परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। बदलाव का अनुभव, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और एकाग्रता। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक। अगेन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलें। योगा के 3 नियम, उतना ही कीजिए जितना आप आसानी से कर सकते हो, जिसे कहते हैं यथाशक्ति निरंतर। दूसरी बात, अगर अवेयरनेस नहीं तो मानिए आप सर्कस में एक्सरसाइज कर रहे हो। अवेयरनेस यानी हम जो भी कर रहे हैं उसकी शरीर पे, सांस पे, मन पे, चित्त पे क्या इफेक्ट हो रही है उसको बखूबी जाने। और तीसरा नियम, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा के वक्त योगा ही करेंगे, तब जो परिणाम प्राप्त होगा वो श्रेष्ठ होगा, नॉर्मल से भिन्न होगा। मैं योगा कितने सालों से करता हूं, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, ऐसी शिकायत जब आती है तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं योगा करने की पद्धति में गलती थी। सही तरीका सही परिणाम, गलत तरीका आधा परिणाम या गलत परिणाम। इसलिए ये 3 बातों को याद रखते हुए आज का अभ्यास शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार। सूर्य यानी सन, इस सृष्टि का ऊर्जा दाता। सूर्य के बिना सृष्टि पे ये जीव पल नहीं पाता। इस सूर्य को नमस्कार करते हुए, उसे सैल्यूट करते हुए एक योगिक क्रिया ऋषियों ने बताई है जिसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। उसका सिंप्लीफाइड वर्जन वो है बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार। 12 अंकी, हम 12 अंक गिनेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर को मोड़ देंगे। सिंपल है, सब लोग कर सकते हैं। पूरे शरीर में एक प्रकार की सक्रियता प्राप्त होगी। करते हैं, घुटने पे आ जाएंगे, बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार। धीरे धीरे करते जाइए, 12 अंक सीखते जाइए, बहुत आसान है। इस तरह दोनों पैर के पंजे पे बैठना है और दोनों घुटने। एक नमस्कार मुद्रा, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, हाथ को ऊपर और पीछे बैकवर्ड पे। 3 नमन मुद्रा, हाथ को आगे फैलाएंगे। 4 एक पैर पीछे जाएगा, 5 2 पैर, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। सिर्फ क्या फर्क है, हम खड़े रहते हैं और बैठे हैं, इतना ही फर्क है। 12 अंकी, ये एक हुआ। अब इस तरह हम 8 से 10 करने का प्रयत्न करेंगे ताकि पूरे शरीर को नई प्राण शक्ति प्राप्त हो, नई ऊर्जा प्राप्त हो, शरीर सक्रिय हो जाए। 12 अंकी साथ में कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गुना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्लोली कीजिए, अपने आप कीजिए। 1 नमस्कार मुद्रा, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 नमन मुद्रा, 4 एक पाठ प्रसरण, 5 द्विपाठ, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाठ, 10 द्विपाठ, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। और आगे बढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति, पैर फैला देंगे, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरे शरीर में एक भिन्न प्रकार की सक्रियता, थोड़ी सी सांसें बढ़ गई है, उसे शांत होने दीजिए। सावधान। पैर के पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। एक ही सूक्ष्म क्रिया शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में डिस्टेंस। पैर के पंजे को हिलाएंगे। बीच में रुकना नहीं है, एक बार भी रुकना नहीं। विश्रांति। बैठक स्थिति में आएंगे।
पावर बूस्टर एक राउंड, ताकि अतिरिक्त कार्बन बाहर फेंका जाए और श्वसन क्षमता बढ़े, डायफ्राम और लूज हो जाए, नैसर्गिक श्वसन हमारा बढ़े। पूरा जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है, हाथों की मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस के साथ शुरू। मुद्रा, गर्दन को फाइव, सिक्स, सेवन, एट, उल्टे राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है ताकि मन की स्टेबिलिटी, मगज की और चक्यों देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, एक साथ 2 अनुभव धीरे से मध्य में आएंगी। गर्दन में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ। विश्वास। नमन मुद्रा पार्ट 2, जहां हम हाथ को पीछे खींच लेंगे और फिर कोहनी के ऊपर लेके बिल्कुल ढीला कर देंगे। पूरक, दोनों हाथ को कमर पे ले आइए, कोहनी बिल्कुल ढीली, मस्तिष्क जमीन को टच हो ऐसा प्रयत्न। और आगे झुकी, और आगे झुकी, और आगे झुकी। और आगे झुकने का प्रयत्न। पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, परिवर्तन महसूस करेंगे।
सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। शक्ति मुद्रा करेंगे, पद्मासन लगा लीजिए। लिवर, पेनक्रियास और स्प्लीन के लिए, पेट के 3 हिस्सों के लिए मुद्रा का अभ्यास है, जिस अभ्यास से हमारा मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, पेट की अग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पे दबाव आने के कारण वहां के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, वहां अच्छी तरह सफाई होती है, ऊर्जा प्रविष्ट होती है। दोनों हाथ को पीछे बांध लेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सांस को रोकना नहीं है, सांस के साथ गति करनी है, फिर नॉर्मल अवस्था में ही रोकना है। पूरा सांस भरेंगे, छोड़ते बाई और जितना आगे झुक सके। आप नीचे बिल्कुल नॉर्मल सांस है, आंखें बंद। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पुनः पूरा दाहिनी ओर और नीचे जितना झुक सकते हैं। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तीसरा हिस्सा पूरा और आगे मस्तिष्क जमीन को स्पर्श हो ऐसा प्रयत्न। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पर्वतासन, हाथ उठाइए और उठाइए, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए, खींचिए, नॉन स्टॉप खींचा। अब इस खिंचाव में लंबी गहरी सांस में धीरे से दोनों हाथ पकड़ छोड़ देंगे। इसी अवस्था में विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सुलभ मत्स्यासन, अगेन दीर्घ श्वसन के साथ, ताकि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, अधूरी सांस से हमारी दीर्घ हो जाए। पद्मासन या आप अगर पद्मासन में नहीं कर सकते तो पैर को फैला सकते हो, लेकिन सेकंड पोस्चर सही लेना है। एक मुट्ठी को टेकेंगे, दूसरी मुट्ठी एक कोनी, दूसरी कोनी, दोनों कोनी का सपोर्ट और मस्तिष्क पीछे, ताकि सीना आगे खींचा जाए, सीना चौड़ा हो, मस्तिष्क पीछे लटक जाए, गले में खींचा, हाथ बिल्कुल सपोर्ट के लिए और पैर जुड़े हुए।
मस्तिष्क को डाल दीजिए पीछे। ये सुलभ मत्स्यासन है। अब इस अवस्था में लंबी गहरी सांस। धीरे से दोनों मुट्ठी और कोहनी का सपोर्ट लेके सीधे हो जाएंगे। इसी अवस्था में विश्रांति। नाइट्रोजन जो बहुत स्ट्रांग होता है, मत्स्यासन और सुलभ मत्स्यासन करने से हमारे लंग्स की नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ती है। फिश यानी मछली बहुत गहरे पानी में तैर सकती है, उसके लंग्स नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब करते हैं। जिस लंग ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यह प्रयत्न से ऐसा हो पाता है। अब करेंगे एक थोड़ा सा कठिन आसन है, पद्म भुजंगासन यानी पद्मासन में भुजंगासन। कमर का हिस्सा, पेट का हिस्सा और हमारा त्रिकास्थ जहां पे कमर, रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी जुड़ती है, ये बंद, वहां पे काफी इफेक्ट होती है। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं वही ये कर पाएंगे। बाकी सब लोग सिंपल भुजंगासन कीजिए। जो पद्मासन लगा सकते हैं वही पद्म भुजंगासन करेंगे। बहुत बेहतरीन आसन है, स्लोली करना है। पद्मासन में आ जाइए, घुटने पे आ जाएंगे, हाथ का सपोर्ट। अब कमर के हिस्से को नीचे लाएंगे और पैर के पंजे को फ्लैट कर देंगे। धीरे से नाभि जमीन से स्पर्श हो ऐसा प्रयत्न और मस्तिष्क पर। ये है पद्म भुजंगासन। खूब ध्यान से देखिए कहां पे इफेक्ट हो रही है। कमर का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डियां, तीनों बंद जहां जुड़ते हैं वो हिस्सा। एग्जैक्टली हम जहां बेल्ट लगाते हैं वो कमर का हिस्सा। और नीचे झुकने का प्रयत्न, मस्तिष्क और ऊपर ले जाने का प्रयत्न। खूब ध्यान से पीठ में हो रहे बदलाव को महसूस करें। धीरे से पुनः स्लोली पद्मासन में आ जाएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। ये पद्मासन के आसन है, जो आसनों से अपने आप एक शरीर में बंद लग जाता है और अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होती है। आखिरी आसन पद्मासन का पंखासन, अगेन कमर के लिए, लेकिन उसे लूज करने के लिए, उसकी भिन्न तरीके से क्षमता बढ़ाने के लिए। एक बार देख लीजिए, हो सके तो कीजिए या सिर्फ उसका ज्ञान प्राप्त करें। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे स्लोली पीठ के बल लेटना है। चाहो तो आप उंगली पकड़ के कर सकते हो, चाहो तो बिना उंगली। लेकिन क्या करना है, जब सांस भरेंगे तब दोनों पद्मासन का जो आसन है वो ऊपर आएगा। ये दूसरी टेक्निक है। विश्रांति। कमर की अच्छी तरह एक्सरसाइज होती है, कमर की सारी तकलीफें मिट जाती है। पैर को फैला दीजिए। इसी अवस्था में थोड़ी सी विश्रांति ले लीजिए। पद्मासन लगाने से शरीर में एक भिन्न प्रकार का बंध प्राप्त होता है और फिर उस स्थिति में आसन करने से अगेन दूसरे प्रकार की एफिशिएंसी प्राप्त होती है।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब आखिरी आसन पद्म सर्वांगासन। पद्मासन में सर्वांगासन करेंगे, वहां भी पंखासन का एक ऑप्शन है, वो भी करेंगे यथाशक्ति। जो पद्मासन लगा सकते वही करेंगे, बाकी सारे नॉर्मल सर्वांगासन करेंगे। आगे पद्मासन लगा लीजिए। धीरे धीरे अपने आप को मेंटली सेट करना है। अब करेंगे पद्म सर्वांगासन। दोनों घुटने उठाएंगे, कमर से उठाएंगे और इस तरह ये हो गया पद्म सर्वांगासन। पैर बिल्कुल सीधे। जो लोग नहीं कर सकते वो नॉर्मल सर्वांगासन करेंगे, आंखें बंद, सिर्फ मस्तिष्क पे ध्यान। पंखासन कैसे करना है? आगे पैर को आगे लाइए, पीछे आगे 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 पीछे। पुनः स्थिर हो जाइए। धीरे धीरे स्लोली 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 तो धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, आसन पूर्ण हुए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई। अवेयरनेस के साथ दोनों हाथ घुटने पे। मस्तिष्क का पैर के अंगूठे को स्पर्श। आसन ग्रहण करें। किसी भी आसन में बैठ सकते, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से अगर आप डेली नहीं करते तो भी हफ्ते में 3 बार कम से कम प्रयोग करें। जल नेति या सूत्र नेति या जिंजर पाउडर या लेमन ड्रॉप। आपके नाक खुले रहेंगे। नाक खुले रहना बहुत आवश्यक है, तो ही हम पूरी सांस ले पाएंगे। वरना क्या होता है, प्रयत्न पूर्ण, सांस अपूर्ण, यानी पैसे डबल और माल आधा, ऐसी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। एक एक नासिका से कपालभाति, राइट बाण, लेफ्ट से रेचा, पूरा सुर।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, दूसरी नासिका से सावधान, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, दोनों नासिका से पहला राउंड और फिर शून्य कुंभक का अनुभव। शून्य कुंभक में सिर्फ माइंड में क्या चल रहा है उसको देखने का प्रयत्न, कुछ भी चलाना नहीं है, जो भीतर चल रहा है उसको देखना है, क्योंकि उस वक्त चित्त का द्वार खुला होता है। चित्त से जो भी संस्कार आएगा वही चलेगा। तो चित्त में क्या क्या संस्कार पड़े हैं उसे अगर वहां से बाहर निकालना है तो शून्य कुंभक में जाना होगा, जो कपालभाति के पश्चात आसानी से हो जाता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों नासिका से पहला राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक,
दूसरा राउंड पूरक शुरू। सहज कुंभक, तीसरा और आखिरी राउंड रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक, दोनों हाथों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। शून्य कुंभक की अवस्था में या सहज कुंभक की अवस्था में हम आसानी से चित्त में प्रवेश पा सकते हैं। और चित्त में क्या चल रहा है, जो चित्त में संस्कार होते हैं उसी सोच के हम शिकार होते हैं। मन में जो विचार आते हैं उसका स्रोत का है चित्त के संस्कार। अगर चित्त शुद्धि नहीं की तो कभी मन की शांति प्राप्त नहीं होती। तो ये एक रास्ता है चित्त शुद्धि का। 5 मिनट अनुलोम विलोम
नॉन स्टॉप करना है, बीच में रुकना नहीं। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार या तीसरा प्रकार, लेकिन 5 मिनट कांस्टेंट। क्या होगा? ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति सांस से निगरित होगी और शरीर में फैल जाएगी। करेंगे, अपने आप करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रीच पूरा।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। अनुलोम विलोम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 15 राउंड, 20 राउंड, 31 राउंड, 51 राउंड ऐसा कर सकते हैं। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा फायदा। आज हम करेंगे शीतली शीतकारी के 3 आवर्तन, जो शरीर में शीतलता और क्षुधा सामर्थ्य यानी हमारी आहार संज्ञा पे नियंत्रण लाते हैं। पहले करेंगे शीतली, जीभ को बाहर निकालना है, मुंह से पूरक 2-3 सेकंड रुकना है, नाक से लंबा सा रेचक, यह शीतली क्रिया। पूरक, शीतकारी। पूरा तीन बार भ्रामरी प्राणायाम, कान बंद करके रेचक को लंबा करने का प्रयत्न। पूरा पूरा ओमकार। पूरक पूरा ओ
शांत शांत, कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, भीतर हो रहा बदलाव महसूस करें। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ